ये घटना उसी का रिएक्शन था। किसी विधायक या सांसद ने आग नहीं लगाई, न लगाया। हम लोग कार्यालय में थे, कार्यालय से निकले और एनेक्सी भवन हम तो जानते भी नहीं थे कहाँ है रीता जी का घर। मैं विधायक था, आग लगाने की मुझे जरूरत होती अगर ऐसे समय पर रहता भी तो। आपने अपना पक्ष रखने की कोशिश नहीं किया। वक्त आएगा तो पूरा रखेंगे। अभी चुनाव 2022 के पहले आपको स्वतंत्र देव सिंह ने, जो भाजपा के अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने सदस्यता भी दिलाई भाजपा की जी। लेकिन कुछ ही दिनों, मुझे लगता है 6 या 7 दिनों के अंदर ही वो सदस्यता आपसे वापस ले ली गई। मेरा निष्कासन हो गया जी। तो इसके पीछे क्या वजह रही? इसके पीछे रीता बहुगुणा जी का ही मामला था। उन्हीं की वजह से। आप कह रहे हो डॉन माफिया, मुझे कोई नहीं कहता, न कभी कहा। बाहुबली शब्द आपके नाम के आगे पता नहीं बाहुबली। आप मेरे को देखो ना यार, मेरे साथ ये बेचारे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, आपको लगता है पूरा क्षेत्र मेरे, आप घूमिए हमारे क्षेत्र, आपको पता चलेगा। जिले में घूमते हो कोई कहता है मुझे? मीडिया वाले कुछ भी कहते हैं। मीडिया मायावती जी के संपर्क में है? नहीं, बिल्कुल बातचीत बिल्कुल नहीं, कोई मिलना मुलाकात। उस घटना के बाद से कभी बातचीत या मुलाकात? किस घटना के बाद? बहुगुणा जोशी जी की घटना हुई थी, घर पे जो आग लग गई थी। मैं अक्सर मिलता था, उसके बाद में बहन जी मुझे बहुत मानती थी, काफी करीबी था, इसमें कोई दो राय नहीं। इस घटना ने दूरी पैदा कर दी। किस घटना? इस घटना ने, इससे थोड़ा नाराज हुई थी बहन जी, लेकिन कोई दूरी नहीं पैदा हुई थी। तो अभी बहन जी से कोई मुलाकात? कोई मुलाकात नहीं, लेकिन संपर्क में कम है। नहीं है सब। नहीं, किसी को भी गाली देने का किसी को अधिकार नहीं। कहाँ तक सही है कि राजनीति अपनी नहीं, जगह और राजनीति अपनी जगह, कोई किसी को गाली नहीं दे सकता, नहीं देना चाहिए, चाहे कोई हो। छोटे से लेके बड़े नेताओं तक किसी को भी गाली देने का अधिकार नहीं है, मेरा जहां तक सोचना है। अयोध्या के विकास को लेकर आप क्या कहते हैं? अयोध्या का विकास तो हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। राम मंदिर के बाद मेरे ही घर आने में मुझे 1 घंटा लगता था, यहाँ से कॉलेज जाने में 35-40 मिनट। अब मैं 10-15 मिनट पहुंच जाता हूँ कॉलेज अपने। विकास हुआ है। हाँ, रोजगार भी बढ़े हैं, क्योंकि हम लोग। बीकापुर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आम जनता का वोट लेने के बाद कोई नेता उनके फोन नहीं उठाता, कोई उनसे बात नहीं करता। मैं विधायक पहले भी रहा हूं और ना रहने पे भी विधायक से कम काम नहीं करता मैं अपनी विधानसभा में, किसी विधायक से। अच्छा, इन सब चुनाव में जातिगत बातें बहुत होती हैं। हमारे यहाँ जातिगत खत्म। बीकापुर में जातिगत बात खत्म रहेगी, इस बार आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ। इस बार चुनाव ज्यादा दूर नहीं, 1.5-पौने 2 साल है, आप देखिएगा। बीकापुर से अब की पब्लिक जातिगत छोड़ करके उसमें वो अपना भाई चुनना चाहते हैं। अब वहां मैं भाई बन सकता हूँ या कोई और बन सकता है, वो ये देख। वो मार्जिन बीकापुर से था, नो डाउट। अवधेश प्रसाद जी मेरे बड़े भाई जैसे थे, आपकी मुलाकात हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एक फैक्टर हम ये मान सकते हैं कि अब हमारे जाने से कौन सा 1500 वोट का नुकसान होना है, कौन सा हम लोग को कौन पूछता है 1500 वोट इधर उधर होगा ज्यादा। तो हम लोग का कोई उस फेसबुक पर एक पोस्ट आया था जिसमें आपने लिखा था, मतलब कई बार ये पोस्ट आपका हुआ कि समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। तो ये किस समय को बदलने की बात कर रहे हैं? लगता है आप देखिए चंद्रशेखर रावण जैसे आदमी सांसद हो गए ना, निर्विरोध हो गए ना, तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी देखेंगे क्या हो सकता है, प्रयास कर रहे हैं। जनवरी 24 को अखिलेश जी से मुलाकात हुई आप? हाँ, हुई थी। तो उस मुलाकात के पीछे मीडिया ने बड़ा हाइप बनाया। कोई हाइप नहीं, कोई बात नहीं। अवधेश प्रसाद जी जीते थे और मेरे अच्छे संबंध में हम लोग की मुलाकात थी, एक जगह बैठे हुए थे हम लोग, तुरंत चलिए फोन आ गया, चलिए 1 मिनट मुलाकात, औपचारिक मुलाकात। उसके बाद कभी गलती से भी किसी से मेरी मुलाकात ना हुई ना। आप चेक कर लो, चाहे शेड्यूल कास्ट उठा के देख लो, चाहे कमेरा समाज उठा के देख लीजिए, चाहे निषाद समाज देख लीजिए, चाहे मोस्ट बैकवर्ड देख लीजिए, चाहे ठाकुर देख लीजिए, चाहे ब्राह्मण देख लीजिए, जो मेरे साथ है सब हैं, कोई जातिगत वहां पे कुछ नहीं। चाहे मुस्लिम समाज देख लीजिए, जातिगत वहां सब खत्म है। आप मेरी बातों को मत मानिए, आप सर्वे कर लीजिए, वहां कोई जातिगत कुछ नहीं चलेगा। आपकी बीकापुर की बात में मेरी नजर में मायावती जी की बेहतर सच्चाई है। किस तरह से? क्या उम्मीद? राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी राजनीति में जब कदम रखा मैंने,
तो लोगों को रास नहीं आया। एक भी आदमी आप लेके आओ, आज तक मैंने कोई ठेका लिया हो, कोई टेंडर लिया हो, कोई काम किया हो ऐसा। तो आपकी गाड़ियों का नंबर देखा 9797, लगभग 9797 ही सारी गाड़ियों पर। ये कुछ आपके लिए लकी नंबर है या? नहीं, ऐसा है कि एक गाड़ी हमने शुरू में ली तो कोई वो नहीं 9797 ले ली थी शुरू में, तो ये हुआ जो गाड़ी ले रहे हो वो सब 9797 बस। जिलाधिकारी अनिल पाठक से आप लड़ बैठे? नहीं, लड़ नहीं बैठे थे यार, लड़ेंगे अधिकारी डीएम साहब थे हमारे, बहुत अच्छे अधिकारी थे, कहा सुनी भी नहीं हुई थी। मैंने उनको अपनी बात कही थी। हमारे एससी समाज की एक महिला थी, उसको कुछ लोगों ने रेप कर दिया था ना, रेप करके गर्दन काट दी थी, उसमें गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। तो उसी विषय को लेकर हम डीएम साहब के पास गए थे। तो क्योंकि बड़ा रोष था जिले में, शेड्यूल कास्ट बिरादरी के विचारों की कोई इस जिले में सुनने वाला नहीं, कोई भी आप देखेंगे। 2009 का वो समय जब अचानक से मायावती सरकार का एक विधायक मीडिया की सुर्खियों में आ गया। खबर आई रीता बहुगुणा जोशी के घर में आग लग गई। देखते ही देखते ये खबर पूरे मीडिया में छा गई। इस घटना ने उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। भूचाल आना भी स्वाभाविक था, क्योंकि जिस शख्स का नाम इसमें सबसे पहले उभर कर सामने आया वो मायावती का बेहद करीबी था। अब तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं फैजाबाद की बीकापुर सीट से विधायक रहे जितेंद्र सिंह बबलू। जितेंद्र सिंह बबलू फैजाबाद की बीकापुर विधानसभा सीट से 2007 में बहुजन समाज पार्टी से विधायक रह चुके हैं। बबलू सिंह का नाम चर्चा में तब आया जब जुलाई 2009 में इन पर लखनऊ में रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने का आरोप लगा। इस घटना के बाद इनका राजनीतिक करियर थोड़ा ठहर सा गया। आपकी गिनती जनता के बीच एक तेज तर्रार नेता की है। राजनीतिक तौर पर आपकी पकड़ दलित वोटरों में ज्यादा मानी जाती है, इसीलिए आपने इस बार फिर से बीकापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, हमारे शो में आज आप आए। अच्छा, इस घटना से मायावती सरकार पर तो उस समय कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि घटना तो काफी बड़ी थी, मीडिया में भी काफी ब्रेकिंग न्यूज लेके रहा ये, इस पर कोई असर नहीं है। लेकिन आपका राजनीतिक करियर कहीं ना कहीं एक ठहराव आ गया। आया ठहराव, सही बात है आपकी। मायावती जी की सरकार पे इसका इसलिए असर नहीं पड़ा क्योंकि जब कोई बड़े लोगों के ऊपर कोई आरोप लगाता है तो जनता स्वाभाविक रूप से नाराज होती है। जो नाराज होती है उसका रिएक्शन दिखाई पड़ता है। ये घटना उसी का रिएक्शन था। किसी विधायक या सांसद ने आग नहीं लगाई, न लगाया। हम लोग कार्यालय में थे, कार्यालय से निकले और एनेक्सी भवन, हम तो जानते भी नहीं थे कहाँ है रीता जी का घर। एनेक्सी भवन की तरफ इतनी भीड़ थी, तो हम लोग कार्यालय बगल में ही था, तो उधर की तरफ बड़े भीड़ देखे और बड़ा हल्ला मचा हुआ था। तो उधर बड़े मेरे और घर के बीच में सैकड़ों मीडिया वाले थे, सैकड़ों। मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया था, तो आग में क्यों लगा? और मैं विधायक था, आग लगाने की मुझे जरूरत होती अगर ऐसे समय पर रहता भी तो। इस घटना पे आप कभी बयान मीडिया में सामने आया और मीडिया ने बहुत तरह तरह की कहानियां लोगों के सामने परोसी। मीडिया काम है करना भाई। आपने अपना पक्ष रखने की कोशिश नहीं किया। वक्त आएगा तो पूरा रखेंगे, अभी रहने दी, अब आगे इसको बाद में बात कर लिया जाएगा। अच्छा, आप एक राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल जी, तो ये राजनीति से फिर जुड़ना कैसा हो गया आपका रुझान? मैं बास्केटबॉल इंडिया टीम से खेलता भी था, रेलवेज में बहुत अच्छी नौकरी करता, असिस्टेंट स्पोर्ट्स अफसर की। एकाएक 4 भाई हम लोग थे, सारे नेशनल प्लेयर थे हमारे। एकाएक मन हुआ कि चलिए घर में सब लोग खिलाड़ी हैं, सब लोग नौकरी में हैं। बस ऐसे ही मन हुआ लोगों को देख करके, नेताओं का, कि पॉलिटिक्स में चला जाए। नेताओं की चमक दमक देख के? चमक धमक देख के नहीं, लोगों का जब आते थे हम लोग गांव पे तो बहुत सारे लोग आते थे, परेशान रहते थे, कोई मदद करने वाला नहीं रहता, लोग हम लोग कहते थे, वही सब देख के हम राजनीति में आए। तो चारों भाई बास्केटबॉल ही खेलते थे, कुछ अलग अलग गेम्स? नहीं, करीब करीब हम लोग चारों भाई बास्केटबॉल ही खेलते थे। मेरा बेटा भी टेनिस का इंडिया नंबर 2 था, सूर्य, अभी आप मिले जिससे, वो इंडिया नंबर 2 था टेनिस में। तो राजनीति में आपका रुझान किसी बड़े नेता को देख कर या? बस ऐसे ही लोगों की देख करके सेवा करने का भाव मन में जागा, उसी से आए राजनीति।
अच्छा, आप उत्तर प्रदेश हैंडबॉल संघ के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाँ, हूँ भी। तो है भी इस समय। तो उस खेल की इस दरमियान सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही उत्तर प्रदेश में? क्या खेल को लेकर कोई नीति बनाई आपने कि लोग आगे, खिलाड़ी आगे आपको शायद नहीं पता, मैं हर साल अपने कॉलेज में बड़े बड़े टूर्नामेंट कराता हूँ जिसमें 40-45 टीमें आती हैं पूरे इंडिया की। मैंने नेशनल कराया था, मैंने फेडरेशन कप कराया जिसमें करीब नेशनल में आई थी करीब 28 टीमें लड़कों की थी और 20-22 टीमें लड़कियों की थी। फेडरेशन कप कराया, उसमें क्योंकि बेस्ट 10 टीमें होती हैं, 12 टीमें, तो 12 दूनी 24 टीमें, उसमें इंडिया की टॉप टीमें आई। तो वो हर साल आप कराते रहते? हाँ, हर साल। दूसरे साल अभी मैंने क्रिकेट का कराया था जिसमें करीब 5 लाख रुपए इनाम थे, बहुत बड़ा टूर्नामेंट कराया था, लेकिन उसको मैंने सिर्फ अपने जिले के लिए कराया था, उसमें बाहरी किसी खिलाड़ी को अलाउड नहीं था, सबका लगवा दिया था आधार कार्ड, क्योंकि जैसे देखते ही नामी प्रतियोगिता सब, मैंने सोचा मेरे जिले के लोगों को फायदा हो, इसलिए मैंने कराया। खेल में हमेशा कराता रहता हूँ, इस टाइम भी ओलंपिक संघ का अध्यक्ष हूँ मैं यहाँ फैजाबाद का। विधानसभा चुनाव 2022 के पहले आपको स्वतंत्र देव सिंह ने, जो भाजपा के अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने सदस्यता भी दिलाई भाजपा की जी। लेकिन कुछ ही दिनों, मुझे लगता है 6 या 7 दिनों के अंदर ही वो सदस्यता आपसे वापस ले ली गई। मेरा निष्कासन हो गया जी। तो इसके पीछे क्या वजह रही? इसके पीछे रीता बहुगुणा जी का ही मामला था। उन्हीं की वजह से उन्होंने यहाँ सबसे बातचीत की, तो यहाँ तो कोई माना नहीं, वो दिल्ली चली गई, वहाँ पर कोई मीटिंग चल रही थी, उसी मीटिंग के दौरान शायद कुछ बात हुई, तो मेरा निष्कासन कर दिया गया। अच्छा, इस घटना के बाद इनसे आमना सामना होता? अक्सर होता है। रीता बहुगुणा जोशी से कभी मुलाकात हुई या आमना सामना हुआ? कई बार सामना, कोर्ट में भी होता है। कोर्ट में भी होता है। तो कभी बताने की कोशिश किया आपने? सब पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सब हुआ है, सबको मालूम मैं नहीं हूँ इसमें, सबको पता है। अच्छा, मीडिया में या लोकल पे आपको देखा, आपके नाम के साथ बाहुबली, डॉन, ये शब्द जोड़े जाते हैं, तो कैसा लगता है? आप फैजाबाद में हैं, आप फैजाबाद के यार, आप ऐसी बात मत करो यार। शब्द जो गढ़े जाते हैं कतई मुझे बुरा लगता है। आप कह रहे हो डॉन, माफिया, मुझे कोई नहीं कहता, न कभी कहा। बाहुबली शब्द आपके नाम के आगे पता नहीं, बाहुबली, आप मेरे को देखो ना यार, मेरे साथ ये बेचारे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, आपको लगता है पूरा क्षेत्र मेरे, आप घूमिए हमारे क्षेत्र, आपको पता चलेगा। जिले में घूमते हो, कोई कहता है मुझे? नहीं, मीडिया वाले कुछ भी कहते हैं। अच्छा, मीडिया तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बसपा से जब आप निकाले गए? निकाला, आज तक नहीं गया हूँ। तो आपने पीस पार्टी भी ज्वाइन की थी? हाँ, की थी, लेकिन उसका सफर बड़ा छोटा रहा। तो मैं चुनाव लड़ा था, 27,000 वोट पाया था, उसके बाद पीस पार्टी मैंने छोड़ दी थी। अच्छा, अभी भी मायावती जी के संपर्क में है? नहीं, बिल्कुल बातचीत? बिल्कुल नहीं, कोई मिलना मुलाकात? उस घटना के बाद से कभी बातचीत या मुलाकात? किस घटना के बाद? बहुगुणा जोशी जी की घटना हुई थी, घर पे जो आग लग गई थी। मैं अक्सर मिलता था, उसके बाद में बहन जी मुझे बहुत मानती थी, काफी करीबी था, इसमें कोई दो राय नहीं। इस घटना ने दूरी पैदा कर दी? किस घटना? इस घटना ने, इससे थोड़ा नाराज हुई थी बहन जी, लेकिन कोई दूरी नहीं पैदा हुई थी। तो अभी बहन जी से कोई मुलाकात? कोई मुलाकात नहीं, लेकिन संपर्क में कम है? नहीं है सर, नहीं। एक आप जब संजय निषाद जी से मिले थे, हाँ, आपका बेटा भी आपके साथ है, सूर्य प्रताप से, ठीक, क्या ये माना जाए कि बेटा भी राजनीति में भाग आजमाने नहीं कोशिश कर रहा है? कोई ऐसी बात नहीं, बेटा पढ़ लिख करके अपना कॉलेज वॉलेज देखता है, कोई राजनीति से। ये तो राजनीतिक बातें हो गई, एक कुछ पारिवारिक चीजें अपने परिवार के बारे में, जैसे लोगों को एकदम नहीं पता है। मेरे परिवार, मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी बड़ी बेटी पीजी डॉक्टर है, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर है। मेरा बेटा जो है दूसरा वाला MBA, तीसरा MBA करके कॉलेज संभालता है पूरा। तीसरा बेटा जो है BBA कर रहा, नासिर मुंशी कॉलेज से, हिंदुस्तान का सबसे अच्छा MBA कॉलेज है, मुंबई के। मेरे फादर रेलवे में क्लास 1 सीनियर स्केल अफसर थे, HOD थे। मेरी वाइफ AA में है। मेरी बेटे की जो शादी हुई, उसकी वाइफ भी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर है दर्शन नगर में। और हमारा दामाद भी है, वो भी इंडिया का टॉपर रहा है, वो भी अपना क्लिनिक उनका भी चलता है, कई जगह बैठते हैं। उनको वेदांता गुड़गांव से भी कई बार ऑफर आया, लेकिन वो गए नहीं। लंदन से भी कोर्स करके आए हैं।
तो हमारी पृष्ठभूमि, और सारे मेरे बेटे, शौर्य भी नेशनल प्लेयर है बास्केटबॉल का, और सूर्या लॉन टेनिस नंबर 2 रहा इंडिया में। ये मतलब हमारे ओवरऑल अगर देखा जाए कि खिलाड़ियों परिवार में को- राजनीति में सिर्फ आप हैं सिर्फ मैं, और कोई आया आपके कोई- पहले भी कोई नहीं, कोई नहीं था, ना पहले था ना अब। आप ही नहीं। एक राहुल गांधी एक यात्रा निकाले हैं बिहार में मुझे आइडिया नहीं, वोटर चोरी के मुद्दे पे, हमको उसका आइडिया तो क्या ये संभव है वोट चोरी करना? नहीं, मुझे आइडिया नहीं इस बारे में। अब बड़े लोगों की बातें हम लोग कहाँ बता पाएंगे। नहीं, आप भी जैसे विधायक ही लड़ते हैं, विधायक रह चुके हैं, नहीं, हमें आइडिया नहीं, तो ऐसा लगता है कि क्या वोट चोरी की जा सकती है? मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में। नहीं बोलेंगे। आप नहीं, आइडिया ही नहीं है आइडिया सच नहीं में। है। अच्छा, जैसे लोग अनर्गल वो स्टेटमेंट दे देते हैं एक दूसरे के लिए, अभी हाल ही में मोदी जी की माँ को बोला गया गाली देते, एक माँ की गाली दी गई उनको, स्टेज- राहुल गांधी के ही स्टेज से माँ की गाली दी गई? वो पूरा अनाउंस हुआ है। नहीं, तो अगर जैसे गाली दी गई तो बहुत ही गलत है ये तो। राजनीति में ठीक है, किसी को भी गाली विरोध देने होना का किसी को स्वाभाविक। अधिकार मतलब नहीं। कहाँ तक सही है कि राजनीति अपनी नहीं, जगह और राजनीति अपनी जगह, कोई किसी को गाली नहीं दे सकता, एक दूसरे नहीं देना पर चाहिए, चाहे कोई हो। छोटे से लेके बड़े नेताओं तक किसी को भी गाली देने का अधिकार नहीं है, मेरा जहां तक सोचना है। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये भी लिख रहे हैं कि इसकी शुरुआत मोदी जी ने की थी, तो वो भी लोगों को उल्टा सीधा बोल भाई दे रहे मुझे आइडिया नहीं, इसकी बात हटाइए आप। बड़े इतने बड़े लोगों की बात आप करेंगे। अच्छा, अयोध्या की ही बात हाँ, करें। अयोध्या की अयोध्या के विकास को लेकर आप क्या कहते हैं? अयोध्या का विकास तो हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। राम मंदिर की बात, मेरे ही घर आने में मुझे 1 घंटा लगता था, यहाँ से कॉलेज जाने में 35-40 मिनट, अब मैं 10-15 मिनट पहुंच जाता हूँ कॉलेज अपने। अच्छा, विकास हुआ है। हाँ, रोजगार भी बढ़े, रोजगार भी बढ़े हैं। क्योंकि हम लोग की कई नेताओं से बात हुई है, उन्हें ऐसा नहीं नहीं, जो कहता है गलत कहता है। चलने की जगह नहीं थी लोगों को यहाँ, इतना डेवलपमेंट हुआ है, जिसने कहा एकदम गलत कहा है, या तो अपनी पार्टी की वजह से बोल रहा होगा। विकास तो अयोध्या में हुआ है। इतना विकास आप लोग नहीं देखते हो। कहाँ रोड जाने के लिए चारों तरफ से रोड है, आप देखो, रायबरेली रोड, पूर्वांचल रोड सब बना है। इस मंदिर बन गया इतना बड़ा, जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा था। रोडें सारी आप देखो सब जुड़ गई हैं। फैजाबाद सिटी की रोड कहीं चलने लायक थी? हर चौराहे पे खड़े रहते थे हम लोग 5-7 मिनट 10 मिनट, अब सीधे निकल जाते हैं। बहुत कंजेस्टेड होता है, ये विकास हुआ। अच्छा, अयोध्या में इस समय नामकरण को लेकर बड़ा विवाद चला सड़कों का, अयोध्या धाम। मुझे आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं। ना। एक यहाँ के महंत जी थे स्वामी पागलदास महाराज, पहले वो सड़क उनके नाम पे रखी गई, लेकिन मेयर जो यहाँ के मेयर महापौर जी हैं, उन्होंने उसका नाम कांची कोट के जो शंकराचार्य उनके नाम पे रख दिया। तो ये लगता नहीं जो लोकल है, जो हमारे मेयर साहब अच्छे आदमी हैं जी, मुझे आइडिया नहीं रूट क्यों बदला गया, क्या है, मुझे इस बारे में जानकारी भी नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ बता नहीं पाता। अच्छा, इस बार सुनने में आ रहा है कि आप चुनाव फिर से लड़ने जा रहे हैं। 100% लड़ रहा हूँ चुनाव लड़ ही रहे हैं। 3 साल, मैं 5 साल 5.5 साल से लगातार क्षेत्र में दिन रात लगा हूँ, लड़ूंगा तो किसी पार्टी से या निर्दलीय निर्दलीय तय कर चुके हैं? तय कर चुका हूँ। अच्छा, ऑफर आता है अगर किसी पार्टी से तो देखा जाएगा। अभी कोशिश यही है निर्दलीय लड़ा जाए। निर्दल कोशिश ने पूरी ताकत से निर्दल से लड़ रहा हूँ मैं चुनाव। आप क्षेत्र में घूमो, आपको पता चल जाएगा। आपने परसों भी मेरी मीटिंग देखी, 1500 का करीब 12-15 का मेरा समाज की यूथ था, सोहावल का खाली। आपने बीकापुर का विधानसभा चुना हुआ, मतलब वहीं से आप लड़ते हैं, तो बीकापुर विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है, और आप अगर विधायक बन जाते इस बार, उसका समाधान कैसे करें, जो आपकी नज़र में है कि ये बीकापुर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है? यहाँ ये बदलाव होना चाहिए। बीकापुर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आम जनता का वोट लेने के बाद कोई नेता उनके फोन नहीं उठाता, कोई उनसे बात नहीं करता। मैं सारी जनता से मीटिंग में यही पूछता हूं कि आप लोगों ने इतने लोग 20 साल से वोट दे रहे हो, किसी नेता को फोन मिला दो, उठा ले। कोई नेता फोन नहीं उठाता, कोई बात नहीं करता। मैं विधायक पहले भी रहा हूं, और ना रहने पे भी विधायक से कम काम नहीं करता मैं अपनी विधानसभा में, किसी विधायक से। तो लाइफ इज वही, रूटीन वही है आपका? उससे ज्यादा रूटीन है। उससे ज्यादा आपने जनता को नहीं छोड़ा। जनता को छोड़ा तो मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ। 1500 का मेरा समाज के, और 15,000 लोग मेरी मीटिंगों में आ रहे हैं अगर निर्दलीय में,
तो अगर छोड़ा होता क्यों आएंगे लोग? अच्छा, इन सब चुनाव में जातिगत बातें बहुत होती हैं। हमारे यहाँ जातिगत खत्म। बीकापुर में जातिगत बात खत्म रहेगी इस बार, आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ। इस बार चुनाव ज्यादा दूर नहीं, 1.5 पौने 2 साल है, आप देखिएगा बीकापुर से अब की पब्लिक जातिगत छोड़ करके उसमें वो अपना भाई चुनना चाहते हैं। अब वहां मैं भाई बन सकता हूं या कोई और बन सकता है, वो ये देख, वो चाहती है पब्लिक कि मैं ऐसे आदमी को चुनूं जो मेरे सुख दुख में खड़ा रहे, मेरा फोन उठाए, मेरी बात करे एनी टाइम। ऐसे लोगों को खोज रही है, जो मिल जाएगा उसको चुनेगी। ये 100% अब की बीकापुर से जातिगत राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर चुनाव में ये एक मुद्दा बनता है। अब की खत्म है बीकापुर में, बाकी जगह मुझे नहीं मालूम, आप देख लेना। आपके नजर में लोकसभा चुनाव जो भाजपा हारी है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते, खासतौर से अयोध्या से, फैजाबाद से? अयोध्या से मुझे बहुत आइडिया नहीं इस बारे में। नहीं, फिर भी एज अ विधायक, एज अ सामाजिक काम करने कार्यकर्ता के तौर पे आप जो देखते हैं, लोगों से कहाँ लगता है कि भाजपा से कहाँ गलती कहाँ चूक हो गई? देखिए, भाजपा के बारे में मेरा कहना कोई बात ठीक नहीं, ना मैं कुछ जानता हूँ। लेकिन देखा जाए वो बीकापुर विधानसभा में सबसे ज्यादा वो मार्जिन जो था, मार्जिन बीकापुर से था, नो डाउट। अवधेश प्रसाद जी मेरे बड़े भाई जैसे थे, मैं उनके साथ मुलाकात हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एक फैक्टर हम ये मान सकते हैं कि अब हमारे जाने से कौन सा 1500 वोट का नुकसान होना है, कौन सा हम लोग को कौन पूछता है 1500 वोट इधर उधर होगा ज्यादा, तो हम लोग का कोई उसमें रोल नहीं। अच्छा, फेसबुक पर एक पोस्ट आया था जिसमें आपने लिखा था, मतलब कई बार ये पोस्ट आपका हुआ कि समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। तो ये किस समय को बदलने की बात कर रहे हैं? मतलब किसी भी आदमी का समय बदलता रहता है, मेरा कहना है। तो अब हम तो तैयारी कर रहे हैं, हम हो सकता है नहीं समय बदल जाए, हो सकता है। लगता आप देखिए चंद्रशेखर रावण जैसे आदमी सांसद हो गए ना, निर्दलीय हो गए ना, तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी देखेंगे क्या हो सकता है, प्रयास कर रहे हैं। जनवरी 24 को अखिलेश जी से मुलाकात हुई आप? हाँ, हुई थी। तो उस मुलाकात के पीछे मीडिया ने बड़ा हाइप बनाया। कोई हाइप नहीं, कोई बात नहीं। अवधेश प्रसाद जी जीते थे और मेरे अच्छे संबंध में उनके, हम लोग की मुलाकात थी, एक जगह बैठे हुए थे हम लोग, तुरंत चलिए फोन आ गया, चलिए 1 मिनट मुलाकात, औपचारिक मुलाकात। उसके बाद कभी गलती से भी किसी से मेरी मुलाकात ना हुई ना। लेकिन मीडिया ने उसको ऐसा दिखाया कि अखिलेश यादव बबलू सिंह को लेके अभय सिंह जो क्षत्रिय वोट है छिटक रहा है, उसको अपनी तरफ लाने की। अरे भाई, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मेरे आने से क्षत्रिय वोट इधर उधर हो जाएगा। तो ये अखिलेश जी के पीडीए का फार्मूला जो है, इसको कितना सपोर्ट करते हैं आप, किस नजरिए से? हमको कोई जातिगत बातों पर आप सपोर्ट नहीं, हम जातिगत, हम आपको बता रहे हैं, मेरे बीकापुर में जातिगत खत्म है। आप चेक करो आज जाके, आप चेक कर लो, चाहे शेड्यूल कास्ट उठा के देख लो, चाहे कमेरा समाज उठा के देख लीजिए, चाहे निषाद समाज देख लीजिए, चाहे मोस्ट बैकवर्ड देख लीजिए, चाहे ठाकुर देख लीजिए, चाहे ब्राह्मण देख लीजिए, जो मेरे साथ है सब हैं, कोई जातिगत वहां पे कुछ नहीं। चाहे मुस्लिम समाज देख लीजिए, जातिगत वहां सब खत्म है। आप मेरी बातों को मत मानिए, आप सर्वे कर लीजिए, वहां कोई जातिगत कुछ नहीं चलेगा। आपकी बीकापुर की बात मैं कर रहा हूं। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पर हम लोगों ने अखिलेश यादव की भी सरकार देखी, योगी की भी देख रहे हैं। हाँ। आपकी नजर में दोनों में बेहतर कौन? मेरी नजर में मायावती जी की बेहतर। सच्चाई है। सच्चाई किस तरह से? क्या उम्मीद करते हैं मायावती जी? फिर हम उम्मीद नहीं करते हैं, ना हमें वो है, ना भरोसा है, वो सब बातें दूसरी है। मेरा कहना मतलब मायावती जी की सरकार भी अच्छी थी। प्रशासनिक लहजे को देखा जाए तो उस स्तर पर आपने चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया है, हम लोग बड़ा उस पर चर्चा भी करते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी और क्लास 2 का ऑफिसर रैंक का, उसके ऊपर 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। भैया, तो 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, आप किसको मानते हैं? तो कहाँ दर्ज हुए?
यहीं फैजाबाद में। आप किसी से पूछ के देखो मैंने कोई अपराध किया है? हाँ। आज एक है, खत्म है सब। कोर्ट ने बरी कर दिया तो भी आप कह रहे थे। नहीं, जो हलफनामा आपने दिया था, हाँ, उस हिसाब से बात उसमें तो बड़ा शौक हुए हम लोग भाई। एक खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी, राजनीति में जब कदम रखा मैंने तो लोगों को रास नहीं आया। एक भी आदमी आप लेके आओ, आज तक मैंने कोई ठेका लिया हो, कोई टेंडर लिया हो, कोई काम किया हो, ऐसा कोई गलत सलत से मुकदमे थे, कुछ पॉलिटिकल मुकदमे हैं उसमें, कुछ क्या ज्यादातर राजनीतिक मुकदमे टोटल। और इस समय आपके ऊपर सिर्फ एक मुकदमा है। अच्छा, ज्योतिष पर भरोसा रखते हैं? मुझे लगता है बहुत नहीं, क्योंकि हम लोग आपके घर आए तो आपकी गाड़ियों का नंबर देखा 9797, लगभग 9797 ही सारी गाड़ियों पर। ये कुछ आपके लिए लकी नंबर है या? नहीं, ऐसा है कि एक गाड़ी हमने शुरू में ली तो कोई वो नहीं 9797 ले ली थी शुरू में, तो ये हुआ जो गाड़ी ले रहे हो सब 9797, बस ये। और इवन जब गाड़ियां रोड पे चलती हैं ना तो ज्यादा लोग कहते हैं बबलू या गाड़ी, पता कैसे चलता है 97। अरे भैया, यहाँ तो बहुत लोग गाड़ी लेके चलते हैं, हम तो साला 3 गाड़ी चली थे, बस 3 गाड़ी या 2 गाड़ी से। नहीं, वो नंबर से पहचान जाते हैं 9797। मेरा क्षेत्र मुझे नंबर से पहचान जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो लकी है, ऐसा कुछ पहली गाड़ी थी इस वजह से। मैं बीकापुर क्षेत्र वासियों को पॉलिटिकल दृष्टि से नहीं जोड़ता, मैं उनको अपना परिवार समझ के हर गरीब आदमी को जोड़ने की कोशिश करता हूं, हर गरीब आदमी के साथ खड़ा रहने का पूरा प्रयास करता हूं। कुछ ऐसी ख्वाहिशें जो अभी अधूरी हो? कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं, ऊपर वाले ने सब, भगवान ने पूरी कर रखी। फिर भी जैसे राजनीतिक रूप से या अब वो ख्वाहिश, मैं मायावती जी की सरकार में मायावती जी का राइट हैंड रहा हूं, मुझे अब विधायक मिलना भी न मिलना बहुत बड़ी चीज नहीं है मेरे लिए। हो जाना विधायक हो जाएंगे तो अपने क्षेत्रवासियों की मदद करने का दिन रात एक ही काम रहेगा मेरे पास। अच्छा, एक बात हो रही थी तो जनता के बीच आपकी जो छवि है, हाँ, दूसरे नेताओं से एकदम अलग है। जैसे पब्लिक की कहती है कि भैया फलाने नेता से कहो तो टाल जाते हैं, टाल मटोल करते हैं, लेकिन आपके पास अगर कोई काम लेके आए वो कभी निराश नहीं होता। यहाँ तक कि आप अधिकारियों से भी लड़ते? अधिकारियों से घटना वायरल हुई थी, शायद अनिल पाठक जी जिलाधिकारी अनिल पाठक से कोई आप लड़ बैठे थे? नहीं, लड़ नहीं बैठे थे यार, लड़ेंगे अधिकारी डीएम साहब थे हमारे, बहुत अच्छे अधिकारी थे, कहा सुनी भी नहीं हुई थी। मैंने उनको अपनी बात कही थी। हमारे एससी समाज की एक महिला थी, उसको कुछ लोगों ने रेप कर दिया था ना, रेप करके गर्दन काट दी थी, उसमें गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। तो उसी विषय को लेकर हम डीएम साहब के पास गए थे, तो क्योंकि बड़ा रोष था जिले में, शेड्यूल कास्ट बिरादरी विचारों की कोई इस जिले में सुनने वाला नहीं है, कोई भी आप देखेंगे तो जब भी होता है तो मजबूरन मुझे ही जाना पड़ता है। मैं उसके लिए देखा FIR नहीं, मैंने SO को फ़ोन किया, CO को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया उसने, क्योंकि मालूम था उसी मुद्दे बात करूंगा। तो मैं डीएम साहब के पास गया, मैंने उनसे कहा डीएम साहब ऐसा ऐसा मामला है, इसमें गिरफ्तारी हर हाल में 24 घंटे में कराइए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और जब मैं गया था मेरे साथ 2000 लोग थे करीब। तो हमने कहा डीएम साहब देखिए अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग कल के बाद धरना प्रदर्शन के लिए परसों से तैयार रहिएगा। तो क्या सारी गिरफ्तारियां हो गई थी उसी दिन, सेम डे। अभी एक सोशल मीडिया वीडियो भी देख रहा था आपका, तो उसमें कोई महिला है, एडमिट है हॉस्पिटल में, हाँ, 2 पुलिस वाले हैं, आप उनसे भी कुछ कह रहे हैं, तो वो आवाज क्लियर नहीं हो पाई, तो वो महिला जो है बेहोश हो गई थी, निषाद समाज की महिला। जब मैं हॉस्पिटल गया मुझे फ़ोन किया तो बोला भैया मेरी बहन को चोट मार दिया लोगों ने, मैं बेहोश है। तो मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, जनरली मैं जाता ही हर जगह, तो हॉस्पिटल गया, वो बेचारी बेहोश थी। तो पुलिस वाले उसको मेरे ख्याल से कस्टडी में ही थी, तो हमने उनसे बोला था यार ये बताओ क्या ये महिला दोषी है? बोले नहीं भैया इनके घर वाले। मैंने कहा इसकी जांच करा लो आप, और गलत सलत किसी महिला को इस तरीके से आप कैसे ले आए उसको? तो उन्होंने बताया नहीं महिला भी, मैंने कहा महिला सिपाही क्यों नहीं आप है? तो उन्होंने बोला नहीं महिला सिपाही, तुरंत महिला सिपाही थी वहाँ। इसी बात पर आपकी पैठ जो है वो निषाद समाज है, कोरी समाज, खासतौर से जो शेड्यूल कास्ट है उनमें बड़ी मानी जाती है। इसके पीछे आपका व्यक्तित्व जिम्मेदार है कि आप प्रयास करते हैं उनको एकजुट रखा जाए? मेरी हर बिरादरी में है यार। नहीं, हम लोगों ने सर्च किया। देखिए एक बात सच बताऊं, क्षत्रिय बिरादरी छोड़ के चलाएंगे आप मुझे मालूम है, लेकिन मेरी हर बिरादरी, मेरे सब मेरे लिए एक ही बराबर है।
मेरे साथ ब्राह्मण बहुत रहते हैं, क्षत्रिय भी बहुत रहते हैं, लेकिन इनकी संख्या ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं। एससी बिरादरी में 20 साल उन्हीं के बीच रहा हूँ, उनके साथ रहा हूँ, तो उनसे मेरा लगाव, उनका मेरे साथ लगाव एकदम घरेलू रहता है। तो ऐसा कोई शख्स है जिस पे आप उस बिरादरी का, जिसका भरोसा करेंगे, कार्यकर्ता के रूप में ऐसा कोई है जिसे आप? मेरे छोटे भाई जैसे है अरुण कोरी हैं, बैठे हुए हैं आज, किस्मत से देखिए हैं यहीं पे, ये हैं पूरा, देखते हैं, आप इनसे बात कर लीजिए। भविष्य की कोई कार्य योजना जो आप करना चाहें? भविष्य में अभी एक प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं, 12 अक्टूबर को करेंगे, बड़ा आयोजन होगा जिसमें मुझे लगता है 15 से 20 हज़ार लोग कम से कम रहेंगे। तो वो विधानसभा चुनाव को देखते हुए किस मुद्दे पर? मैं हर साल करता हूँ, पिछले साल भी किया, उसके पहले भी किया, और इस साल भी। कोई मुद्दा नहीं, सबसे मिलना जुलना, बातचीत करना, सबके साथ बैठक करेंगे, आप भी आइएगा, उसमें आपको बताएंगे। अच्छा, पहले इतना कुछ आपकी लाइफ में चलता रहा, अप्स एंड डाउन, कभी ऐसा लगा कि राजनीति को छोड़ देना चाहिए, अपने विद्यालय पर फोकस करें? देखिए, कई बार लगता है, लेकिन जब बीकापुर आता हूँ या फैजाबाद रहता हूँ, तो लोग जब आते हैं और किसी रोज 125-50 लोगों का काम कीजिए तो बहुत बड़ी अच्छी अनुभूति होती है। मतलब वो आपको एनर्जी दे जाते हैं? एनर्जी देती है। आप अभी न छोड़िए इसको। आप मेरी मीटिंगों को, आपको मैं अभी फोटो दिखाऊंगा कुछ, अगर मैं क्षेत्र में घूमता, अगर मेरे साथ पब्लिक ना खड़ी होती तो आप विश्वास मानो, मैं क्षेत्र में जाने मुझे डर लगता। जाता हूं तो लगता है यार, इतना पब्लिक, इतना प्रेम है लोगों का। मेरा समाज इतनी बड़ी संख्या में 3 दिन के बुलावे पे आया, और सिर्फ यूथ को मैंने बुलाया था। 1200-1500 का मेरा समाज के लोग आए और मेरे साथ घंटों बैठक की उन्होंने, और उसमें वादा किया कि आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है बीकापुर। आप जैसे अपने विधानसभा क्षेत्र में टहलते रहते हैं, उसको घूमते रहते हैं, तो एक जो सवाल आता है कि इस गवर्नमेंट में खासतौर से मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, क्या ये चीज़ें आपको अपने विधानसभा क्षेत्र में नजर आती हैं? आप उनके बीच रहते भी हैं, क्या ऐसे कभी किसी ने शिकायत की हो? वैसे मेरे से किसी ने अभी तक ऐसी बात कही नहीं, क्योंकि जो मेरे पास आता है मैं तुरंत उसका कार्रवाई करा, अधिकारियों से बात करके पूरी कोशिश करता हूँ उनके कार्रवाई हो जाए, जो न्यायोचित कार्रवाई हो। तो ऐसा नहीं लगता कि दबाए जा रहे हैं? अक्सर ये अल्पसंख्यक बहुत दबाए जा रहे हैं। मेरे पास ऐसे लोग आए नहीं, क्योंकि जो आता है मेरे पास, मैं अधिकारियों से बात करता हूँ, कहीं ना कहीं से हल निकल आता है उसका। मैंने हर तबके से आपके पास? हर तबके से। अच्छी है क्षेत्र मैंने पूरे जिले में। हाँ। तो उसको सहेजने के लिए, हाँ, उस खास को रोड बैंक को सहेजने के लिए, जैसे आप देख सकते होता नहीं, दाहिना हाथ है, कोई कार्यकर्ता हो ऐसा? देखिए, वैसे तो सब मैं सहेजता हूँ, मेरा कोई ना दाहिना हाथ है ना कुछ है। मैं, हमारे छोटा भाई अरुण भारती है हमारे साथ आज। अरुण भारती परमानेंट लगाए रहते हैं, कोई बात हो पूरे जिले में किसी की भी, तो हम लोगों को तुरंत सूचना आती है। अब ज़्यादातर लोग मुझे करते हैं, ज़्यादातर लोग इनको फ़ोन करते हैं, हमको करें इनको करें, बात ये की। इनकी क्या भूमिका रहती है? पूरी भूमिका काम करना, इनका एक ही काम है। मेरे साथ रहने वाले हर नवयुवक का, हर मेरे छोटे भाइयों का एक ही काम है, जो मिले तुमको, जो काम कहे उसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे साथ रहना होगा। बस डिसिप्लिन और लोगों को काम करना, 2 ही मेरे पास आपको चीज मिलेगी। तो ये जो कन्वर्सेशन की भाषा होती है, तो ये अवधि होती है कि मतलब ये खड़ी भाषा जो हम आपको बातचीत कर रहे हैं? जो फैजाबाद की भाषा उसी में बात करता हूँ। उसमें कुछ जब बात होती तो अवधि भाषा में ही बात होती है। कुछ बोल दीजिए उसमें जो दर्शकों के लिए। अब इसमें ऐसे नहीं बोल पाएंगे, जब मैं बोलता हूँ सिर्फ अवधि बोलता हूँ। जैसे कार्यकर्ताओं को जो संबोधन करते हैं, का हो कैसे बाटा, नहीं, पूरा कभी रहेंगे आपकी जगह, इसे बोल पाना संभव नहीं। थोड़ा बहुत धन्यवाद, और आगे के लिए शुभकामनाएं भी आपको। धन्यवाद, आपकी मेहनत सफल। मेरा एक अनुरोध है, आप एक बार बीकापुर में घूमिए 2 दिन, और 2 दिन घूम के आप बताइए जातिवाद कुछ है वहाँ? आपके हिसाब से मुद्दा इस बार भी जातिवाद वहाँ नहीं है? एकदम नहीं, जातिवाद है ही नहीं। तुम राष्ट्रीय महासचिव, कई लोगों से मेरी मुलाकात होती है, भाजपा हुई है पहले भी, सबको पता है। हमारे यहाँ क्षेत्र में आप, इन्होंने, हाँ, दुर्गेश जी बैठे हैं जिन्होंने क्षत्रिय सम्मेलन कराया था, 32-33 क्षत्रिय थे,
फिर कई दिनों से फोन कर रहे हैं, भैया छतरी सम्मेलन कराना, हम कराओ, हमारे कॉलेज में जगह नहीं है बाप की छतरी, आप कराइए कहीं हो। मतलब अगर राजनीतिक मजबूरियों को छोड़ दिया जाए हाँ। तो जितेंद्र सिंह बबलू को हर पार्टी अपने में लेना चाहती है, अगर देखा जाए तो। ये कैसे कर सकते हैं आप? कोई लेने को तैयार, उम्मीद मतलब जैसे अगर कुछ मुद्दों को छोड़ दिया जाए, जैसे आप भाजपा में है, भाजपा में वो मुद्दा था उस नहीं, अभी थोड़ी देर ले आपने कहा ना कि औरों से मुझे अलग करती है